हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम एट एग्जाम वर्ड। गाइस, अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स को लेके, जो कहीं ना कहीं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए एग्जाम्स होते हैं उनमें भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा एग्जाम वर्ड ऑफिशियल जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लें। एंड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स उन पर टेक्स्ट कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की जो लास्ट के कुछ दिनों में घटित हुए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो राज्यसभा से जुड़ा हुआ है। राज्यसभा अभी चर्चा में क्यों है, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि राज्यसभा का जो विंटर अगर हम सेशन की बात करें, जो पार्लियामेंट का सेशन होता था राज्यसभा का, उसे कैंसिल कर दिया गया है। तो अगर हम कहें कि कैंसिलेशन की बात की गई राज्यसभा की, अब की बार सबसे पहली बात तो जैसा कि पता है कि कोविड की वजह से टोटल अगर हम बात करें तो केवल राज्यसभा में जो सिटिंग हुआ है वो 33 डेज ओनली वर्किंग डेज रहे हैं, और ये अभी तक लोवेस्ट है। इससे पहले 3 बार और ऐसा हो चुका है, लेकिन अब तक का सबसे कम था कि केवल 33 डेज ही सिटिंग हुआ, 33 दिन ही राज्यसभा में काम हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो वो क्या है कि वो जुड़ा हुआ है अपना डिजिटल पेमेंट इंडेक्स से। डीपीआई की हम बात करते हैं, डीपीआई की बात करते हैं। हमने ह्यूमन इंडेक्स सुने, अलग अलग फ्रीडम इंडेक्स से जुड़े हुए चीजें आती थी, लेकिन अब एक नया इंडेक्स निकल के आया, उसका नाम रखा गया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, जिससे हमें कहीं ना कहीं एक चीज क्लियर होती है कि जो ये इंडेक्स है कहीं ना कहीं जो डिजिटलाइजेशन है उससे जुड़ा हुआ है, जो कि सरकार की प्रतिबद्धता भी रही है कि हम कहीं ना कहीं डिजिटल मोड पे जाएं और जो नेट बैंकिंग्स है उनको बढ़ावा दिया जाए करेंसी की अपेक्षा। तो वही हुआ है कि आपका डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है, वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है एक इसके ऊपर काम कर रहा है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। अब डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लाने के पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि किसी भी चीज का इंडेक्स लाने से हमें उसकी ये एक चीज पता लगती है कि उसमें क्या अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। तो वही चीज जानने के लिए आरबीआई ने भी इसको जो कंस्ट्रक्ट किया है। और इसका मेन रीजन ये है कि हमारे इंडिया के अंदर जो हम पेमेंट की जब बात करते हैं और खासकर डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं, तो डिजिटल पेमेंट को कितना बढ़ावा मिला है, कौन कौन से ऐप्स के बीच में रेटिंग देने का काम किया जाएगा, तो उससे कहीं ना कहीं जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं सीधा सीधा फायदा होगा उससे। क्योंकि जब किसी भी चीज को लेकर कंपटीशन ग्रो करता है मार्केट में, तो सीधा सीधा फायदा कंज्यूमर्स को होता है। क्योंकि चाहे कोई भी हम पेटीएम की बात करें या गूगल पे की बात कर लें, किसी की बात कर लें, तो इसके बाद जब इंडेक्सेस आएंगे निकल के, डिजिटलाइजेशन को एक रेटिंग में दिया जाएगा, इंडेक्स में दिया जाएगा, तो वो अपने जो फैसिलिटीज है उनको भी कहीं ना कहीं बढ़ाने में मददगार होगा। आगे हम बढ़ते हैं, बर्ड फ्लू के बारे में बात कर लेते हैं। बर्ड फ्लू आप पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो बर्ड फ्लू है वो काफी तेजी से कुछ स्टेट्स में फैला, स्पेशली राजस्थान हुआ या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, हिमाचल के भी कुछ हिस्सों में। तो बर्ड फ्लू की जब बात की जाती है, बर्ड फ्लू एक्चुअली में ये मोस्टली पक्षियों में ही होता है, ये सभी को इसके विषय में जानकारी ही है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, क्योंकि बर्ड फ्लू ऑलरेडी बर्ड से ही होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए इसके वायरस का नेम है H5N1। जो इसका वायरस है उसका नाम क्या है? H5N1। ये सबसे पहले देखने में आया था 1997 में, और 1997 में जो बर्ड मार्केट है हांगकांग का, वहां सबसे पहले फैला था। अब अगर हम बात करते हैं ऐसी बीमारियों की जो खासकर एनिमल्स वगैरह जिसमें हम अभी कोविड से जूझ रहे हैं, उससे पहले आप अगर पीछे जाएंगे तो स्वाइन फ्लू जो आया था, स्वाइन फ्लू जो शिकागो है वहां से फैला था वो। तो कहीं ना कहीं इनका जो फैलने का एक मीडियम रहता है वो या तो एनिमल्स होते हैं या फिर बर्ड्स होते हैं। तो बर्ड फ्लू का जो हम फैलने की बात करते हैं, तो ये जो वायरस है, इसका वायरस का नाम H5N1 है। आगे हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस में क्या होता है कि जितने भी भारतीय जो विदेश में जाके बस गए, विदेश में उन्होंने जाके वहां की नागरिकता हासिल कर ली, स्पेशली उनका होता है ये, वो सभी लोग हर 2 साल बाद ये प्रवासी भारतीय दिवस होता है। और प्रवासी भारतीय दिवस अब की बार 16th प्रवासी भारतीय दिवस है, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि कोविड की वजह से वर्चुअल मोड में हो रहा है, नहीं तो वर्चुअल मोड में नहीं होता है। अब की बार ये वर्चुअल मोड में है, और 9th ऑफ जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस आरंभ होता है। तो 9th ऑफ जनवरी को इसका इनोग्रेशन किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा।
और अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट, और कहीं ना कहीं आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ये रहेगा थीम क्या है इस ईयर की। थीम ऑफ दिस ईयर ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस का जो थीम है इस साल का, वो है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जो कोविड के टाइम में इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, प्राइम मिनिस्टर ने उसे लॉन्च किया कि हम अपने देश को इंडिपेंडेंट बनाएं इकोनॉमिकली। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाएं, कैसे हम एक्सपोर्ट में ज़्यादा सक्षम हो सकें, उसको लेके कार्य किया जाए। तो उसी के लेके थीम रखी गई अब की बार, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो चीफ गेस्ट को लेके भी रहता है प्रवासी भारतीय दिवस में। तो अगर हम चीफ गेस्ट की बात करें या की नोट एड्रेस की बात करें तो किसके द्वारा दिया जाना है, तो वो हम बात करते हैं तो जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि प्रेसिडेंट हैं सूरीनेम के, ये यहाँ के चीफ गेस्ट हैं। उसके बाद जो आखिरी बिंदु है हमारे पास वो है जी किशन रेड्डी, जो कमेटी है उससे जुड़ा हुआ है। तो जी किशन रेड्डी कमेटी की जब हम बात करते हैं आपसे, तो जी किशन रेड्डी कमेटी जो बनाई गई है किसके लिए बनाई गई, पहली चीज तो ये है कि स्टेट के लिए स्पेशली ये, और इसके हेड कौन है, ये तीन बातें हमें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जी किशन जो कमेटी रेड्डी है, जी किशन रेड्डी कमेटी है जो, वो बनाई गई है प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन किसका, प्रोटेक्ट क्या करना है इन्हें, लैंग्वेज, कल्चर, और हम बात करते हैं लैंड ऑफ द लद्दाख, और इंश्योर करना है इन्हें कि वहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख का, उसके डेवलपमेंट में वहाँ के लोगों का खुद का पार्टिसिपेशन हो, उनका हिस्सेदारी हो उसमें। और उसमें जो कमेटी है उसमें जो हेड है इस कमेटी के, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम जी किशन रेड्डी हैं। जी किशन रेड्डी कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ ही साथ इस कमेटी में आपको बताऊं वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं वो भी इसमें शामिल हैं, साथ ही साथ वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो भी इसमें शामिल किए गए, ताकि प्रॉपर चीज़ों को कंजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि वहाँ का संस्कृति बचाया जा सके, और कहीं ना कहीं लैंड को भी बचाया जा सके, जो कि वहाँ के क्योंकि लद्दाख की जब हम बात करते हैं तो वो टूरिज्म के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं देश की सामरिक दृष्टि से अगर हम बात करें, सुरक्षा की दृष्टि से बात करें, तो भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा जरूरत भी है। दैट्स वाई जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनके निर्देश पे ये कमेटी तैयार की गई है। तो ये कमेटी के बारे में जो हमने बात की, साथ ही साथ अगर हम बात करें करंट अफेयर्स में जो एक यूनिवर्सिटीज को लेके चल रहा है कि जो चेंजेस आने वाले हैं, तो उसमें करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है कॉमन एंट्रेंस में। तो जो भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन्हें जरूर देखें। साथ ही पीडीएफ लेने के लिए आप लोग हमारे जो एग्जाम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन जरूर करें। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन।